जय हो जय हो जय हो। रघुकुल शिरोमणि अयोध्याधिपति गौ ब्राह्मण प्रतिपालक महाराज दशरथ जी के जीवन की सदा ही जय हो जय हो जय हो। महाराज के जीवन की आपके श्री चरण कमलों की कृपा से आज मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। हे श्री गुरुदेव, मेरे हृदय की ऐसी अभिलाषा है कि आप अपने इस श्री मुख से मेरे इन 4 पुत्रों का नामकरण करें, जिससे कि मैं अपने पुत्रों को उन नामों से पुकारूं जिससे कि मेरे मन को, हृदय को अधिक खुशी मिले। राजन, गुरुदेव, आपके 4 पुत्रों के अनेकों एक से ज्यादा सुंदर एक नाम है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं मति के अनुसार आपके 4 पुत्रों का नामकरण करता हूँ। जो आनंद सिंह राजन, गुरुदेव, तुम्हारे जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, यह आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले तथा समस्त सुखों के सागर हैं और रहने वाले हैं। सो सुख धाम। राजन, गुरुदेव, आपके ज्येष्ठ पुत्र समस्त सुखों को देने वाले, समस्त सुखों के सागर हैं। इनका नाम मैं अपने मुख से श्री राम रखता हूँ, क्यों ये चराचर के लिए प्राणों के समान प्यारे हैं। विश्व भगवान चक्रवर्ती सम्राट, गुरुदेव, तुम्हारे यहाँ जो द्वितीय पुत्र हैं, इनका बड़ा ही विलक्षण स्वभाव है। ये विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हैं। इनके नाम का ऐसा प्रताप है, इस कारण मैं इनका नाम भरत लाल रखता हूँ। जाके चक्रवर्ती सम्राट, गुरुदेव, आपके जो यहाँ चतुर्थ पुत्र हैं, वेदों ने इनके नाम की ऐसी महिमा कही है, जो इनके नाम का स्मरण करेगा विश्व ब्रह्मांड में उसके शत्रु कभी नहीं रह सकते। इस कारण इनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्ष्य राजन, गुरुदेव, आपके जो यहाँ तृतीय पुत्र हैं, यह राम जी के लिए प्राणों के समान प्यारे हैं तथा इस सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं, समस्त सुखों के सागर हैं। इनका नाम लक्ष्मण लाल रखता हूँ। जय हो गुरुदेव, आपकी मेरे ऊपर यह बहुत ही बड़ी कृपा है। राजन, नामकरण के उपलक्ष्य में हमारे आश्रम पर यज्ञ होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, सभी विद्यार्थियों को मिष्ठान बंटवाया जाएगा। हमारी आज्ञा है, तुम्हारे 4 राजकुमार अब विद्या के योग्य हो गए हैं। इन 4 को हमारे आश्रम पर भिजवा दीजिए, जिससे हम इन्हें विद्या अर्जन करा सके। कैसी आज्ञा गुरुदेव? अब हम अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं।
इधर भगवान श्री राम ने पानी को बाल लीला की। खाने को भी नहीं है, कैसे पालन हो, कैसे हमारे बच्चे जीवित रहे। हे विधाता, अब कुछ समझ में। भाई रोते क्यों हो, धैर्य रखो। संकट की घड़ी में अब हमारे पास बस एक ही उपाय है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, सूखा भयंकर पड़ चुका है, ना खेतों में अन्न होता है, ना ही पीने को पानी है। भैया मेरा विचार तो ऐसा है, क्यों ना हम तुम महाराज के पास चले। हमारे महाराज बृहराज जनक बड़े ही दयालु और बड़े ही धर्मज्ञ हैं, वो हमारी अवश्य कुछ न कुछ सहायता करेंगे। सत्य कहते हो भ्राता, हमको और आपको महाराज के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने और आपने पूरे 1 साल तक इतने कष्टों को सहन कर लिया। अब यह कष्ट हम पर और सहन नहीं हो रहे। हमारे बच्चे और हमारे पशु जानवर सभी भूख से अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। सत्य कहते हो भैया, अब हम और उनसे ही फरियाद करते हैं कि महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, हम तो प्रजावासी भूख और प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। राजन, आपको तो ज्ञात ही होगा कि 12 वर्ष हो गए, सूखा घोषित हो गया। भगवान, हमारे खेतों में अन्न का दाना पैदा नहीं हो रहा और जो भूगर्भ का जल है वो भी नीचे चला गया है। धरती सूख कर चटक गई है और भूख के मारे हमारा भी कलेजा चक्का जा रहा है। अब क्या करें? का कोई भी दोष नहीं है, ये तो सब मेरे ही कोई पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित है, जिसे आप भोग रहे हैं। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है। भाइयों, हम भी बहुत दिनों से तलाश में थे कि इस दुख से दूर का क्या उपाय किया जाए, किंतु जब तक तुम में इस दुख के सहने की शक्ति थी, तब तक तुम इस दुख को सहते रहे, किंतु अब तुम पर ये दुख नहीं सहा जाता। हम आज ही कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि आपका दुख दूर हो, चाहे हमें अपने प्राणों का भी परित्यागन करना पड़े। आपके लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता हो वह आप राजमहल से प्राप्त कर लें। सेवक इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो इनको पूर्ण संतुष्ट करके हमारे राज्य से भेजिए और हम इस दुख का उपाय करने के लिए आज ही श्री गुरु जी महाराज से निवेदन करेंगे और इनसे मंत्रणा लेंगे कि इस दुख का निवारण कैसे हो। महाराज प्रजा अत्यंत ही दुखित होकर हमारे पास में आई है। अब आप ही इसका कोई निवारण कीजिए, कोई उपाय बतलाइए जिससे कि यह संकट दूर हो। सभा में बुद्धमानों की में गया था, वहां मैंने इस बात का कथन भी किया था, जिस राज्य में इस प्रकार का अकाल संकट हो तो इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो हे राजा,
और आपकी पत्नी को हल बनकर, बैल बनकर नगर को जोतना होगा, जिससे इस संकट का निवारण हो सकता है। यदि आप में इस प्रकार की सामर्थ्य है तो आप इस उपाय को कीजिए। श्री गुरुजी महाराज, श्री गुरुजी महाराज, कहिए राजन। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों का ही परित्यागन क्यों न करना पड़े। मैं अभी महलों में जाता हूँ और महारानी से मंत्रणा लेता हूँ कि उनकी इस कार्य में क्या सम्मति है। आप सत्य कहते हैं राजन। घास का तिनका भी नहीं उग रहा, धरती पानी के बिना सूख कर फट गई है। आज हमारी प्राणों से प्यारी प्रिया अत्यंत ही दुखित होकर हमारे पास आई है। किंतु इस दुख का निवारण करने के लिए राजन, आप और आपकी महारानी दोनों बैल की जगह लगकर और गुरुजी महाराज किसान की जगह लगकर इस पृथ्वी को जोता जाए तो इस दुख का निवारण हो सकता है। इस कार्य में आपकी क्या सम्मति है। राजन, प्राणों से प्यारी प्रजा के लिए हल चलाना तो क्या, अगर मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूँ। महारानी, हमको तुमसे ऐसी ही आशा थी। अब हल मचाया जाए। मैं अपनी प्रजा के लिए तत्पर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। सीता राम के चरण भूल मत गइयो, राम के चरण मन भूल मत गइयो। थोड़ा और श्रम कीजिए राजन, इसका फल अवश्य पूछ लेना। हे राजन, अब आपके मन के मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। हे राजन, मैं आज बड़ा शक्ति हूँ। इस संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह मेरा ही अंश है। मैं आपके सबसे प्रसन्न हूँ। आप मुझसे मनचाहा वर मांग लीजिए। ऐसे भी आप अपने किसान कदम को उठाकर आप आज में महाराज जनकी के घर में आकर अपनी बाल लीलाएं कीजिए और लीलाएं कीजिए। जनकी, आपके मन के मनोरथ पूर्ण हो गए। आपके पूर्व जन्म के भाग्य उदय हुए हैं जो आपको के रूप में आपकी जनक दुलारी जान की वंदना करता हूँ। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। श्री गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। आसपास
राक्षस भी नजर नहीं आता। क्यों? तुझा मंगलम पुंजरी काक्षाय मंगला यत्नो हरि। ओम सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ सार्धके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम अग्निदेव होगा क्यों ना चल करके आज इसके यज्ञ का विध्वंस किया जाए। चलो मेरे साथ। हमने तुझको कितनी बार मना किया है कि यहाँ कोई भी हवन यज्ञ मत किया कर, और तेरा ये जितना भी यज्ञ का घी है इस घी को हम राक्षसों के लिए बेच दिया कर। पर तू हमारी एक बात नहीं सुनता। आज हम तेरे विध्वंस कर देंगे। देखत यह निशाचर धावै करहि ऊपर। बात का डर था वही हुआ। हम जब भी यज्ञ करते हैं ये राक्षस गण आकर हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। आप सब अपनी कुटिया में जाइए। गाधी तन मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। क्या करूं? मैं इनको मारने की, भस्म करने की बहुत सोचता हूं, पर मैं जानता हूं कि ये मेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे। इनको तो स्वयं भगवान को अवतार लेकर मारना पड़ेगा। तब मुनि मैं इस समय भूत बावन भोलेनाथ का ध्यान धरता हूँ। इस दुख के समय वो ही मुझे कोई उपाय बतलाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तुम चिंता मत करो, यह तो नारायण श्राप दिया था उसी का फल है। आप तुम अपने पूर्व वृत्तांत को याद करो। जिस समय तुमने अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी और हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा, तब नारायण ने तुम्हें श्राप दिया था। महर्षि विश्वामित्र, तुम जब यज्ञ भजन करोगे तभी तभी दुष्ट राक्षस तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करेंगे। जब तुमने नारायण की प्रार्थना की थी तो नारायण ने तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दिया था। विश्वामित्र, इसी सूर्यकुल में मैं अपने अंश वंशों के सहित चारों कला के युक्त अयोध्या में अवतार धारण करूंगा। तब तुम अयोध्या आकर अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करके उनके यज्ञ की रक्षा के लिए भीख मांग कर लाओगे, तभी तुम यज्ञाधिक शुभ कर्म कर सकोगे। उठो 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 महर्षि विश्वामित्र, भगवान के आशीर्वाद का वह समय तुम्हारे सामने है। जय हो भूत बावन भोलेनाथ, आपकी सदैव जय हो। जो आपने इस समय मेरे दुख के समय आकर मुझे ये आकाशवाणी सुनाई, मैं आपके कथन अनुसार शीघ्र ही अयोध्या जाता हूँ और वहां पे जाकर महाराज दशरथ जी से उनके पुत्र श्री राम अयोध्या जाकर धन्य हो जाएंगे।
क्योंकि ठाकुर जी ने अवतार लिया है। आज मैं उस ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। सरयू जी कह रही हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहर कर संध्या वंदन करता हूँ। महाराज दशरथ जी के जीवन की जय हो। भैया सेवक, अरे पार दो सेवकों को तैनात कर दीजिए। यदि कोई भी साधु संत हमसे मिलने के लिए आए तो उन्हें सादर सहित महलों में लेकर के आवे। जो आज्ञा महाराज। सेवक आप दोनों इधर आइए, द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ। जो कोई भी ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण आदि इधर आता है उसको शीघ्र ही आदर सहित महलों में अंदर लाइए। ये महाराज, आप जाकर अपने महाराज से कहें कि गाद नंदन बक्सर निवासी मुन विश्वामित्र उनके द्वार पर खड़े हैं। जो आज्ञा कहिए सेवक। आपके द्वार पर बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्री जी पधारे हैं। क्या कहा? हमारे महलों के द्वारे पर गाद तने मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। गुरुदेव क्यों न चल करके महलों के द्वारे पर ही मुनि विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया जाए। संत मिलन को चालिए निज तन सब को पग आगे बढ़े, सौ सौ यज्ञ समान। गुरुदेव क्यों न चल करके वही उनका स्वागत सत्कार किया जाए। पधारिए महाराज। दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजन। पधारिए मनुश्रेष्ठ। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, आज इस अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। बोली रामचरण पठार कीने अद्भुत। सभी पूजा की सामग्री यहाँ पर लेकर के आइएगा। मुनिश्रेष्ठ, आज आपका ये आगमन जो मेरे यहाँ हुआ है इसे पाकर के मैं अत्यंत महसूस कर रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आज इस दास के यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? राजन, आप कुशल से तो हैं? हाँ मुनिश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं परम ही प्रसन्न हूँ। उन्हीं चार महलों में जाइए और चारों राजकुमारों को यहाँ पर लेकर के आइएगा। दिखाने के लिए होता है। श्री राम जय राम। भाई मदन चिरंजीव भव। राज सुंदर हैं, पर आपके जो बड़े और ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, ये तो करोड़ों कामदेव की छवि को भी लज्जित करते हैं। ये सब तो आपका ही आशीर्वाद है मुनिश्रेष्ठ। यही कारण मुनिश्रेष्ठ, आज इस दास के यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है, तो आप मुझे बतलाइएगा। असुर समूह सुने राजा अप्रिय बानी। आज आपने
के नहीं कहा। चौथे फन पाऊं यहु सुत चारी, सुतों को प्राप्त किया है। हे विप्रदेव, आपने कुछ सोच विचार करके नहीं कहा। मांगहु भूमि, आप मुझसे भूमि, धन, संपत्ति जो भी मांगिए मैं आपको बिना संकोच किए हुए दे दूंगा। किंतु महाराज, मैं अपने पुत्र राम और लखन को कदापि नहीं दे सकता। आप थोड़ा विचार कीजिए। उन न गिरा प्रेम रस सानी, इसे मुझे देने में कोई भी संकोच नहीं होगा। मैं खुशी मन से आपको सब कुछ दे दूंगा। मुंशी, आप मेरी सेना को ले जाइए। जो मेरी चतुरंगी सेना है मैं उसे आपके साथ भेज दूंगा। किंतु आप थोड़ा तनिक विचार तो कीजिए। कहाँ वो बलशाली राक्षस विशाल उनका शरीर, कहाँ मेरे ये सुकुमार राजकुमार हैं। मैं जान गया कि महाराज दशरथ जी के चतुर्थ अवस्था में इनके यहाँ पर 4 पुत्र हुए, इसलिए इनको पुत्र मोह है। और मैं भी देखो क्या हूं, एक साधारण साधु की तरह इनसे याचना कर रहा था। अगर मैं इनसे इस प्रकार मांगूंगा तो ये कभी भी अपने पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र श्री राम और लखनलाल को मुझे नहीं देंगे। अब मुझे अपना कुछ दूसरा रूप दिखलाना चाहिए। राजन, जरा हमारी तरफ देखो और हमारे वचनों को सुनो। सुनो राजन, अरे हमें राम से काम, हमें राम से काम, राज्य से काम नहीं है। हमें योग से काम, कुछ भोग से काम नहीं है। अरे ना धन की कछु चाह, लोभ तो पे छाया है। जो मोय लोभी जान, ये वैभव दिखलाया है। रामचंद्र के प्रह में नाहत करत कलाप, बेग संग दे मोय, नहीं तो दे हो अब तो। शांत महर्षि जी, शांत। ऐसा भूल कर भी न कर देना। मुंशी, आप तो क्षमा और कृपा की मूर्ति हैं। आप अवध में याचना करने के लिए आए हैं। याचना करने वाले के लिए इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। ठीक है वशिष्ठ जी महाराज, हम आपके कहने से अपने क्रोध को शांत करते हैं, पर आप भी अपने शिष्य को समझा लीजिए। समझा दिया। मुंशी, हम तुम्हें वचन देते हैं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राम और लक्ष्मण तुम्हारे यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ अवश्य जाएंगे। राजन, गुरुदेव, हमारी आज्ञा है, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेज दीजिए। इसी में तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे पुत्रों का कल्याण है। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप महलों में जाइए और पुत्र राम और लखन को यहाँ लगा के ले। श्री राम जय जय राम, प्यारे राम बोलो। मेरे प्राण नाथ सुत दो, आन नहीं
को। हे मुन्नार, ये दोनों मेरे पुत्र बहुत ही सुकुमार हैं। हे मुन्नत्रे, आज मैं इन्हें आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आज से आप ही इनके माता और पिता हैं। आज्ञा दो हमको ना, तुम डगमगाओ ना, तुम डगमगाओ। आज्ञा दो हमको ना, तुम डगमगाओ ना, मुनि के हवन की रक्षा धैर्य को धारण कीजिए और सभी सोचों का परित्यागन कीजिए। राजन, आप धीरज रखें, हम पर विश्वास रखें। हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे पुत्रों को भेजेंगे तो आपके पुत्रों का कल्याण ही होगा। राजन, हे मुन्नार, अभी ये दोनों बहुत ही बालक हैं। यदि इनसे कोई भूल से गलती हो जाए तो आप इन्हें क्षमा कर देना। सौंपे भूप सौंपी सिंह सुत बहुविध देयसी। माता जी से विदा मांग आए। क्या कहा पुत्र श्री राम? अभी माता की आज्ञा बाकी है। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तभी हम जाएंगे। देखो पुत्र श्री राम, मुझको कितना विलंब हुआ जब मैंने आपके पिता से आप दोनों भाइयों को मांगा, पर आप नहीं जानते हैं पिता से ज्यादा पुत्र पर मां की ममता होती है। हम तो वहां होंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र मोह के कारण आपकी माता आपको रोक ले और ये विश्वामित्र कहीं द्वार पर बैठा बैठा ना मर जाए। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। ठीक है, आज्ञा मांग लो। भवन गए माता, सब कुशल तो है बेटा? माता जी, पिताजी महाराज ने हम दोनों भाइयों को गुरुजी के साथ भेजने की आज्ञा दी है, तो आप भी हमें आज्ञा दीजिए। हे माता, मैं जात हूँ को हमको दीजिए, फेरिए तेरे पर हाथ। पुत्र मुदित मन जात, कौशिक मुनि के साथ सेवा करियो प्रेम सो, बुद्धि रहे मुनिया। बेटा बेटा जाओ गुरुजी के साथ सेवा प्रेम सो करियो रे। बेटा जाओ मुनि। मेरे लाल, आप गुरुदेव की सेवा मन लगा के करना। यदि किसी कारणवश गुरुदेव आप पर क्रोध करें तो उसे भी सहन करना। मेरे लाल, मेरी आपसे यही आज्ञा है। जी माता जी।
श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र अपनी माता से आज्ञा ले आए। जी गुरुजी महाराज। कल्याण हो। पुत्र श्री राम जी, कहिए गुरुदेव भगवान। अब आप हमारे साथ हमारे आश्रम की ओर प्रस्थान कीजिए। चले। विश्वामित्र, तुम इन दोनों कोमल और सुकुमार बालकों को मांग के तो ले आए, परंतु मन में बहुत संदेह है कि इतने सुकुमार बच्चे क्या उन ताड़ का मारी स्वभाव का वध कर सकेंगे? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। पुत्र श्री राम जी, कहिए गुरुदेव। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। देखिए, हमारे आश्रम के जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो 3 दिन का है और एक मार्ग 3 पहर का है। हे गुरुदेव, दोनों मार्गों में क्या अंतर है? आप मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए। पुत्र श्री राम जी, जो 3 दिन का मार्ग है, उस मार्ग में सकुशल हम और आप हमारे आश्रम में पहुंच जाएंगे। वहां किसी प्रकार का कोई झगड़ा इत्यादि नहीं है। हाँ पुत्र, जो 3 पहर का मार्ग है, उसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। उसी मार्ग में ताड़का रहती है, मारी सुबाऊ और बहुत राक्षस रहते हैं। आप बतलाओ बेटा, हमको किस मार्ग से जाना चाहिए? हे गुरुदेव, आप 3 पहर वाले मार्ग से ही चलिए। सामने आई यदि तो प्राण उसके जाएंगे। आपके प्रताप से जग जीव सब सुख पाएंगे। हे गुरुदेव, वह दुष्ट राक्षस हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जय हो प्रभु। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं तो आपको बालक समझ रहा था, ये मेरी बड़ी भूल थी। प्रभु ब्रह्मण दीप में जाना अब मैं आपको जान गया। आप ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो आज मेरे हित के लिए अपने माता पिता सबको छोड़कर मेरे साथ में चले आए। चले जात मुनि दीन दिखाई उनका ना क्रोध कर यही मेरा काम, यही मेरा काम। छोटे मोटे बड़े बुढ़े न खाता, यही मेरा काम। मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, खाऊंगी। अरे छोड़े को खाओ, पूरे को खाओ, मैं तो खाऊंगी, खाऊंगी, खाऊंगी। खावेगी या भुट्टे की चटनी बनाई जाएगी, ये तो खावेगी, खावेगी। पुत्र श्री राम जी, हे गुरुदेव भगवान, यह सामने से काला काला सा पहाड़ हमारी ओर क्या चला आ रहा है? हे पुत्र श्री राम जी, ये
कोई काला पहाड़ नहीं, ये मारी सुवाऊ की भुआ ताड़का है। हे पुत्र श्री राम जी, इस ताड़का ने हम जैसे ऋषि महात्माओं को बहुत दुख दिया है। हमारी आज्ञा है पुत्र, आप शीघ्र इसका वध करें। यह नारी है सुनो मुनि, हो बधे बड़ पाप, असमंजस मेरो हृदय अब कहा कहत हो आप। हे गुरुदेव, यह नारी है और हम क्षत्रिय कुल के बालक हैं। यदि हम किसी नारी का वध करते हैं तो इससे हमारी अपकीर्ति ही होगी। पुत्र श्री राम जी, मैं आपको जानता हूं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि हम पुरुष होकर किसी स्त्री का कैसे वध करें? तो पुत्र, हमारी ओर भी ध्यान दीजिए। ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो राक्षस है, तात सुकेत सुता है ये। यह नारी विचार कदाप न छाड़ो, हाथी हजारन को बल धारत, या है मार के माया विधारो। या के पदे मुन होय सुखी, तुम तीर तड़ाक धड़ाक जो आज्ञा गुरुदेव। कहीं पान प्राण हरणीना, दीन जान कहीं निधि बद देना। विद्याओं के नायक हैं, पर फिर भी मैं आपको इन दुष्टों से लड़ने के लिए कला विकला नाम की विद्या प्रदान करता हूँ। अब मेरी तलवार से आओ मक्खी चूस। जी हजूर। इसको पकड़ो। सरकार, मैंने भी एक याद किया है। मारीच मेरा नाम है, ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु सन्यासियों को मारकर उनको खाना, यही मेरा काम है। सरकार, अरे हुक्म प्रधान, हम 10 शीश के हर फन में आना है। हमारी जय जो बोलेगा उसी का बोल वाला है। और जब मेरी बीवी सोती है, सरकार, जब मेरी बीवी सोती है तो क्या होता है? मैं उसके पैर दबाता हूँ। और क्या होता है? सरकार, जब मेरी बीवी सोती है मैं उसके पैर दबाता हूँ। वो मेरी हरियल सोती है, मैं उसका हरियल सोता हूँ। में बंद कर दूंगा। जरा गाना तो सुना। ठीक है सरकार। अरे बच्ची चूस, श्री हजूर। ऐसा है, कैसा है? गाना बजाना तो हाँ सरकार।
यहाँ दरबार में चलता ही रहता है। बिल्कुल सही। इस समय हमको क्या भूख लगी है, तो चाची को लेके आओ। सरकार, सरकार जब आपने भू भू कहा, अरे सरकार जब आपने भू भू कहा तो मुझे भी भूख लगने लगी। जाता हूँ और अपनी तारका चाची को ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ से कहो कि हमारी सुबाऊ को बहुत भूख लग रही है, चाची का दूध पीना है। ठीक है सरकार, जा रहा हूँ। ए तू भी मेरे साथ आ जा। जाओ शीघ्र चाची को ले जाओ। हाँ भाई चाची। अरे हवाई लगा भाई। ओ चाची, अरे अरे तारका चाची रे। अरे चल भाई देख किधर है तारका चाची। अब हमको बहुत भूख लग रही है। फंस गया। अबे काय में फंस गया भाई। अबे फंसा रही है तो तारका चाची है। ओ चाची तू यहाँ पे काय को सो रही है? उठ जा। ले आया चाची को। सरकार, अरे सरकार बहुत बुरी खबर लेके आया हूँ रे। क्या खबर है? ओ मनुष्य, क्या बुरी खबर लाया? सरकार, जो आपकी दूध पीने वाली भैंस थी वो तो ऊपर चली गई। हम किसी भैंस की बात नहीं कर रहे, हमने अपनी चाची को बुलाया था, उसके बारे में बताओ। चाची कहाँ है? सरकार, चाची। अरे सरकार, आपकी जो चाची है वो सीधा ऊपर पहुंच गई है। 440 वोल्ट का कनेक्शन पार कर चुकी है। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। सरकार अब क्या कहूँ, आपकी चाची मर गई। अच्छा, मूर्ख नहीं। यदि चाची मर गई है तो उसके मरने का क्या कारण है? और यदि चाची को किसी ने मारा है तो उसके मारने वाले का जल्द से जल्द पता लगाओ। चाची को कोई मार ही नहीं सकता। सत्य कहते हो। हाथी का बल था। मूर्ख। सरकार, अगर आपकी चाची में 10,000 हाथियों का बल था तो कोई 11,000 हाथियों वाला बल वाला मिल गया हो। 11,000 हाथियों वाला बल वाला, उसे शीघ्र पता लगाओ, वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। ठीक है सरकार, मैं जाता हूँ और चाची के मारने वाले का पता लगाता हूँ। लगाओ, बताओ चाची का। अरे तू उसका पट कर लेंगे। वो चाची को मारने वाले, तू जल्दी से मेरे सामने आ जा। अरे जल्दी से आ जा। अरे तू कहाँ छुपा है प्यारे? लगता है यहाँ पे छुपे हुए हैं चाची के हत्यारे। यहाँ पे बहुत खुशबू आ रही है, सुहा सुहा की आवाज भी आ रही है। जाता हूँ और इनसे ही पूछता हूँ। रघुराई निर्भय की मुनिन के साथ हम दोनों रक्षा करें, धनुष बाण ले हाथ। हे गुरुदेव भगवान, आप अपनी शिष्य मंडली के सहित यज्ञ का विधान। और यहीं पर चल के देखता हूँ कि कौन सुहा सुहा। अब कौन हो? हम तो चक्रचूर्ण हो, तुम कौन हो? देखो जी, वैसे तो प्यार से सब लोग मुझे मक्खी चूस कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, आपका नाम राम है, तो ये बताइए वो जो सामने खड़े हैं उनका नाम क्या है? वह मेरे छोटे दुश्मन हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आप यहाँ आए थे तो आप क्या लगता है? लड़ाई, युद्ध, संग्राम? हाँ, हुआ था। युद्ध एक दुष्ट तारका से हुआ था। क्या कहा तारका? कि हमने मार दिया।
तुम भी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। क्या कहा? तुमने उनको मार दिया तो ठीक है, अगर तुमने उनको मार दिया तो अब तुमको भी कोई नहीं बचा सकता। अब मैं अपने महाराज के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ। मिला शत्रु, कौन है चाची को मारने वाला? मिल गया सरकार, क्या रे मारा पति को जंग का सागर मारा। यही है चाची को मारा, अब इसका अंजाम भोगोगे। हम भी चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। हमको मरने की चिंता नहीं है, हम योद्धा हैं, हम अपनी चाची का अवश्य ही बदला लेंगे। युद्ध का योजन दूर समुद्र के उस पार फेंके देता हूँ। भगवान श्री राम ने मारीच को 100 जोजन पार फेंक दिया, फिर सुराहों का संहार किया और लक्ष्मण जी ने सारी सेना का संहार कर दिया। गुरुदेव के श्री चरण कमलों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दास का प्रणाम स्वीकार हो। आओ भैया, आप कौन हो? आपको पत्रिका भेजी है, वहाँ पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, आमंत्रण दिया है, ये पत्रिका भेजी है। बहुत सुंदर। हे मुनिनाथ, आप अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारिए। ठीक है भैया सेवक, आप जाके अपने महाराज से कह देना कि हम अपनी शिष्य मंडली के साथ शीघ्र ही जनकपुर में आएंगे। पुत्र राम जी, लखनलाल जी, आपने देखा कि मिथिलापुर से ये सेवक आए, वहां के महाराज जनक जी अब उस यज्ञ की रचना की गई है, जिसमें ये हमारे लिए और आपके लिए निमंत्रण पत्रिका आई है। आप दोनों भाइयों की इसमें क्या क्या है? आपका यह हृदय कमल जो कुछ भी हम दोनों भाइयों के लिए आज्ञा करेगा, हम दोनों भाइयों को आपकी वह आज्ञा सिरोधार्य है। ठीक किया जाए। धनुष जाके सुने रघुआ, यह कैसा मार्ग है, ना तो यहाँ कोई भी पशु है और ना ही कोई पक्षी है, एवं यह नारी स्वरूप में यह शिला किस प्रकार से है, आप मुझे बतलाइए। कहिए मुनि, कृपया कर आप मुझे इस बात का वृत्तांत बतलाइए कि यह आश्रम किस प्रकार से है और यह नारी स्वरूप में इस मग में यह शिला किस प्रकार से है। पुत्र श्री राम जी, जी गुरुदेव, आप जो मुझसे यह शिला के विषय में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बतलाता हूं, ये कोई पत्थर की शिला नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अभागी अहिल्या है। पुत्र श्री राम जी,
ये अहिल्या बहुत ही सुंदर थी, रूपवान थी। गौतम ऋषि के साथ इसी आश्रम में रहती थी। एक दिन इस आश्रम के ऊपर से देवराज इंद्र निकल के गया और उसने इस अहिल्या को देखा तो उसका मन इस सुंदर स्त्री पर पड़ गया। उसने इसके साथ में रति करने की इच्छा जागृत करी, परंतु वह गौतम ऋषि से डरता था। तो उसने अपने साथ में चंद्रमा को ले लिया और चंद्रमा से देवराज इंद्र ने कहा कि मुझे यह स्त्री अच्छी लगी है, मुझे इसके साथ में रति करना है, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। गौतम ऋषि प्रातःकाल होते ही सबसे पहले गंगा मैया में स्नान करने जाते थे। यह बात देवराज इंद्र जानता था। उसने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, तुमको मुर्गा बनना है और आधी रात में ही भाग देना है, जिससे कि गौतम ऋषि समझ जाए कि दिन हो गया और वो गंगा स्नान को चले जाए। वही हुआ कि जब अर्धरात्रि थी तो चंद्रमा मुर्गा बन गया और वह भाग देने लगा। गौतम ऋषि सोचे कि ओह, प्रातःकाल हो गया, अब मेरे को गंगा स्नान करने जाना चाहिए। गौतम ऋषि अर्धरात्रि में ही गंगा स्नान करने चले गए। वहां पर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धर के और अंदर कुटिया में प्रवेश कर गया। अहिल्या बोली, प्राणनाथ, आप तो अभी गंगा स्नान करने गए, आप कैसे वापस आए? देवराज इंद्र बोला, अहिल्या, अभी रात है, हम प्रातःकाल को जाएंगे। और वह इस अहिल्या के साथ में रति करने लगा। वहां पर गौतम ऋषि जब गंगा मैया में स्नान करने के लिए आधी रात में गए और उन्होंने जैसे ही रात में गंगा मैया में पैर रखा, वैसे ही गंगा मैया में से आवाज आई, अरे पुत्र गौतम, इस समय मेरा शयन का समय है, रात है, तू रात में स्नान क्यों कर रहा है? रात में कभी भी किसी नदी में स्नान नहीं किया जाता है और तू तो ज्ञानवान है, इस रात में क्यों स्नान करने चला आया? गौतम ऋषि बोले, नहीं माते, मैं आपका पुत्र हूं, गौतम हूं। अभी मुर्गा भाग दे रहा है, मैं उसकी आवाज को सुनकर आप में स्नान करने आया। गंगा मैया बोली, पुत्र गौतम, तुम्हारे साथ में किसी ने धोखा किया है, छल किया है, तुम शीघ्र अपनी कुटिया में जाओ। गौतम ऋषि बोला, मैं तो साधु हूं, मेरे साथ में कौन धोखा करेगा? मेरे पास में क्या है जो कोई मुझसे लेगा? परंतु गंगा मैया की वाणी थी। गौतम ऋषि अपनी कुटी में आए। जब उन्होंने कुटी में अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। तब उन्होंने देखा कि मेरे रूप में कोई और है। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मेरे रूप में तू कौन है और मेरी स्त्री के पास में कौन है? शीघ्र बतला, नहीं तो तुझे श्राप दे के भस्म करता हूं। देवराज इंद्र घबरा गया और वह अपने रूप में आया। उन्होंने देखा कि अरे देवराज इंद्र, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, परंतु तुम्हारी ये करनी नीच है।
और तुम्हें जिस स्त्री चिन्ह पर इतना प्रसन्न हो, इतना मन है, तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारे शरीर में 1000 ऐसे स्त्री चिन्ह हो जाए। और जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा मुर्गा बना हुआ है और उसने बाग दी है, तो चंद्रमा को भी श्राप दिया, जा आज से तू क्षीण हो जा, समाप्त हो जा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। दोनों घबरा गए और दोनों ने पुत्र श्री राम जी गौतम ऋषि से क्षमा मांगी कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम वचन देते हैं कि आज से ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। गौतम ऋषि संत हैं, दयालु हैं, उन पर इन दोनों पर दया आई तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, सुन, जब श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेंगे और जनकपुरी में धनुष का खंडन करेंगे, उनका विवाह होगा, तब तू जाके उस विवाह को जरूर देखना। श्री राम जी के विवाह को देखने से तेरे शरीर में जो 1000 स्त्री के चिन्ह हैं वो सब नेत्र बन जाएंगे, आंखें बन जाएंगी। और चंद्रमा से कहा कि जब श्री राम जी का विवाह होगा तब से तेरी कला रोज बढ़ती चली जाएगी। पुत्र श्री राम जी इसी प्रकार चंद्रमा की 15 दिना तो कला घटती है और अमावस्या के बाद पूर्णमासी तक वह चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। ये सब गौतम ऋषि का वरदान है, आशीर्वाद है। और जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो उस पत्नी से कहा, क्यों री मूर्ख, तू अपने पति को नहीं पहचान पाई और चुपचाप खड़ी हुई है? जा, तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से ऐसे ही पत्थर की शिला बन जाए। जब अहिल्या ने कहा, स्वामी, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं, रात में मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, छल हुआ है, आप मुझे क्षमा करो। जब इनको क्षमा किया तो मुझे भी क्षमा करो। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी आशीर्वाद दिया कि जब प्रभु श्री राम जी और उनके छोटे भाई विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए इस मार्ग में आएंगे और यदि श्री राम जी अपने चरणों को तेरे मस्तक पे रखेंगे तो तू फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। इसलिए प्रभु, अब मेरी आपसे नारी शाप बस, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने इन चरणों को इस अभागी अहिल्या पर रख के इसका भी उद्धार कीजिए प्रभु। हे गुरुदेव, हम क्षत्रिय वंश के बालक हैं और यह ऋष पत्नी है। यदि मैंने इनके ऊपर अपने चरण कमल रखे तो इससे हमारे कुल की अपकीर्ति ही होगी। मुनि नाम क्षत्रिय वंश के बालक है, पग पूजा। अब आप ही बतलाइए, मैं इनके ऊपर अपनी यह चरण किस प्रकार से रख सकता हूँ? हे श्री राम जी, मैं पुरुषोत्तम हैं, आप किसी स्त्री पर अपने चरण कैसे रख सकते हैं? पर ये बात भी तो विचार कीजिए, यदि आपने इस अभागी पर अपना चरण नहीं रखा तो इसका उद्धार कैसे होगा? ये जीवन पर्यंत पत्थर की शिला ही बनी रहेगी। पर सत कोई कर दो रही
अति प्रेम हदीरा मुलक सदीरा मुकनैया प्रभुचीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल पानी ज्ञान गौम्य जय रघु। आपको तो केवल ज्ञान और वैराग्य से ही जाना जा सकता है। हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। मेना हे दीन बंधु दीनानाथ, हे कृपा के सागर, हे कृपा निधान, मैं तो एक अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप तो इस संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाले हैं। हे कमल के समान नैनों वाले, हे रघुनंदन जी, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण। मुनि श्राप जो दीना शंकर जाना। हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं अपने पति के शराब के कारण यहाँ युगों से पत्थर की शिला बनी हुई थी। हे प्रभु, मेरे पति के धाम जाने के लिए आज्ञा दीजिए। यही बात आपके हृदय में जो मेरे लिए यह प्रेम है, वह आपके हृदय में सदैव ही बना रहेगा। यह मेरा आपके लिए वरदान है। अब आप अपने पति लोक के लिए जाइए। यह कल कल करती हुई इस भूतल पर यह माँ गंगा जी किस प्रकार से है, आप कृपया कर यह मुझे बतलाइए। पुत्र श्री राम जी, ये जो आपको गंगा मैया दिखलाई दे रही है, ये आपके ही पूर्वज भगीरथ जी इस गंगा मैया को लेके आए हैं। आप इनको प्रणाम कीजिए पुत्र। बोलो गंगा मैया की जय। ये भैया माली, आप जाके अपने महाराज जनक जी को यह समाचार दीजिए कि उनके नगर के बाहर जो बाटिका है, वहां पर गादनंदन बक्सर निवासी मुन विश्वामित्र जी अपनी शिष्य मंडली के साथ पहुंच चुके हैं। यह वार्ता जनक जी की है, आप पधारिए, मैं उनको जाके सूचना देता हूँ। समाचार मिथिल क्या समाचार लाए हो? महाराज, गुरुजी महाराज पधारे हैं। क्या कहा? गाद तने मुनि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के सहित वाटिका में पधारे हैं। आप निश्चित रहिए, मैं महाराज को खबर किए देता हूँ। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। मुनि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं, सो आप उनका क्यों ना वहीं चल के स्वागत कीजिए। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र जी अपनी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त किया है। उन महर्षि का हम वाटिका में ही चलकर स्वागत करेंगे। संग सचिव सूची भूरी बनाए श्री
गांव के तिलक अथवा किसी उच्च कुल के राज्य कुल का पालन करने वाले हैं। ब्रह्म जो जिस ब्रह्म के लिए वेद नेति नेति कहकर दान करते हैं, क्या मैं उस ब्रह्म स्वरूप के प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहा हूँ? इन्हीं बिलो आज इन दोनों को देखकर मैं ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ब्रह्म सुख का त्यागन कर इन्हीं के पाद पंकजों में प्रेम को क्यों न बढ़ाऊं? मुनि भे राजन, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका नाम तो विदेह है और राजन आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। रघुकुल ये अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जो कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ में यहाँ आए हैं। मुनिनाथ, एक का श्याम वर्ण दूसरे का गौर वर्ण, ये दोनों आनंद को भी आनंद के देने वाले हैं। मुनिनाथ, अब मेरी आपसे ये करवत प्रार्थना है कि आप अपनी शिष्य मंडली के सहित मेरे नगर में पधारने की कृपा कीजिए। राजन, वैसे तो यह स्थान भी सुंदर था, परंतु आप कह रहे हैं तो आपके अनुसार चलते हैं। चलिए। सुंदर सदन सुखद ऋतु लुभायमान रहती है। आप यहाँ पर आपकी आज्ञा को अपने सिर पर रखकर करूंगा। राजन, हम जहाँ स्वयंवर है और जिसकी पुत्री का विवाह हो उस पिता को बहुत कार्य होते हैं। यदि आप हमारी सेवा में रहेंगे तो वो कार्य कौन करेगा? इसलिए राजन, अब आप अपने महलों में जाइए और समय समय पर दर्शन देते रहना। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम। पुत्र श्री राम जी और लखन लाल जी, आप दोनों भाई ये आंखों में क्या इशारा कर रहे हैं? कुछ हमको भी बतला दीजिए। नाथ हे गुरुदेव भगवान, भैया लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु वे आपके डर के लिए मुझसे कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया लक्ष्मण को जनक नगर दिखाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। मुनिनाथ कृपा करीनाथ कृपा करके, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया लक्ष्मण को जनक नगर दिखलाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। पुत्र श्री राम जी, आप अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, आप राजकुमार हैं। आप नीति के अनुसार वचन क्यों नहीं कहेंगे? आप दोनों भाई शीघ्र ही इस मिथिलापुरी को देखिए, भ्रमण करिए और यहाँ के स्त्री और पुरुषों के नैनों को सफल कीजिए। मुनि पद कमल बंदी दो प्राता चलिलो। आप सत्य कहती हो। हे आली, आप जरा इनकी चाल को देखिए, क्या शान चाल अलबेली है। गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखे ऐसे रूप रतन।
अनमोल बिके सस्ते सस्ते। तुम सत्य कहती हो आली। रस रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रस्ते रस्ते। रघुनंदन राम लला ने मेरा दिल छीन लिया हंसते हंसते। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले माथे माथे। मेरा तो मन ऐसा कहता है कि इन श्याम वरण के साथ ही हमारी किशोरी जी की जोड़ी सबसे ही अधिक प्रिय होगी। सत्य कहती हो आली। यह तो तुमने मेरे मन की बात कही है। और हे आली, यह जो आगे आगे चल रहे हैं उनका नाम श्री राम है, और उनके पीछे पीछे जो चल रहे हैं उनका नाम श्री लखन लाल है। यह अपने बालकपन में ही बहुत ही वीर रहे हैं। इन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है और मार्ग में तारका मारीच बाहु जैसे निशाचरों का वध किया है। सो हमारे महाराज ने इन्हें पहचान लिया है। सो यह यहाँ पुष्प वाटिका घूमने आए हैं। सत्य कह रही हो सखी। यदि हमारे महाराज ने इन्हें देख लिया है तो अवश्य ही वह अपने प्रण को त्याग कर इनके साथ जानकी जी का विवाह अवश्य ही करेंगे। हे सखी, अगर जानकी जी का विवाह इनके साथ हो गया तो सदैव ही हमारे यह नेत्र इनके दर्शन किया करेंगे। संबंध यहाँ हो जाने से, संबंध यहाँ हो जाने से यह आएंगे कभी कभी, है तभी हमारे अहोभाग्य दर्शन पाएंगे कभी कभी। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। दुल्हन श्री जनक दुलारी हो, दूल्हा श्री अवध बिहारी हो। सत्य कहती हो आली। हे आली, कहो आली। अगर इनका विवाह हमारी श्री किशोरी जी के साथ हो गया तो हम आप और समस्त मिथिलावासी धन्य हो जाएंगे। सत्य कहती हो क्यों आली। नहीं है नाच करके और गाया जाए। हाँ चलिए बहन, सखी। चलिए। अरे लागल जनकपुर में मेला देख। अरे लागल हर सगनवा करेला, जनकपुर में मेला देखना हमारा मनवा करेला। मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, सभी मनवा करेला, मनवा करेला, अरे मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखो जी मारा मनवा करेला। मेला देखन के सभी मनवा करेला। सखी नैना सुपल करिया में, पुष्प वाटिका का कौन माली है? भैया रे को माली, इस सुंदर पुष्प वाटिका का कौन माली है?
कहाँ गए, कहाँ तिहाए और कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है, सो आप मुझे कृपा करके बतलाइए। राम हमारा नाम है, जैन हम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। मिथिले दिन बाग है ये भैया मैं इस बाग का बाग माली हूँ। ये जो बाटका आप देख रहे हैं ये हमारी किशोरी जू की बाटका है और इस बाटका में केवल स्त्रियों के लिए ही प्रवेश है। आप मुझे आज्ञा कीजिए, आप जितने भी फूल चाहें मैं अभी बाटका में जा करके आपको फूल ला करके दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, हम कोरे फूल हमें हमारी गुरु जी की आज्ञा है कि उन्हें नित्य पूजा विधि के लिए पुष्प लेके आने हैं। इसलिए भैया हम उनकी आज्ञा अनुसार पुष्प अपने निज हाथों के द्वारा ही लेकर जाएंगे। देखिए भगवान, इस बाग का ये नियम है, स्त्रियों के लिए ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। इसलिए आप या तो स्त्री का रूप धारण कर लीजिए या मुझ दास के लिए ये आज्ञा कीजिए, मैं आपको अभी पुष्प ला करके दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, मत माली सुनो, गुरु पूजन के हित पुष्प उतारण हम आए इते यहाँ बंधु समेत उतार प्रसून जो होए निवारण। कैसे कहें, अरे कैसे कहें बिन फूल चुने, मिथिलेश की बाटिका के मनिहारण। वस्तु वीरानी के पूछे बिना रघुराज न ले यह बेग उच्चारण। हे हो प्राण प्यारे, कानों से सुना है कि आपने ताड़ का, मारी, स्वभाव आदि का वध किया है, किंतु यहाँ आपकी ये न सूरताई चलेगी न वीरताई चलेगी। या तो आप स्त्री का रूप धारण कर लीजिए तब तो मैं आपको फूल तोड़ने दूंगा, और नहीं तो देखिए भगवान एक बात और है, इस बाग में ऐसे भी फूलों के वृक्ष हैं, जैसे गुलाब का फूल का वृक्ष है उसमें कांटे होते हैं। आपकी जो उंगलियां हैं इतनी कोमल है कि यदि आप फूल तोड़ने वाली में आपको ले भी गया और यदि आपने फूल तोड़ा और कहीं कांटा आपकी उंगली में चिप गया तो भगवान आपको बड़ा ही कष्ट होगा। इसलिए आप मेरी बात को मान जाइए और मुझसे कहिए कि भैया माली ठीक है, आप भी फूल ला कर दे दीजिएगा, तो मैं आपको जितने फूल कहिएगा, चंपा, चमेली, गुलाब, जो भी आप चाहिएगा मैं सारे फूल ला करके आपको दे दूंगा। या मैं जैसे कहूं आप वैसे करिए। कहिए भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनिए भगवान, आप हमारी जनक नंदिनी जानकी की जय बोल दीजिएगा। नहीं नहीं भैया, क्यों? हम क्षत्रिय और हमारे वंश में कभी भी स्त्री की जय नहीं बोली जाती। स्त्री की जय बोलेंगे नहीं, स्त्री का रूप धारण करेंगे नहीं, और एक ही चित आपने पकड़ लिया कि पुष्प हम अपने हाथ से लेने देंगे। अब तो भगवान ये तो रवाना तभी होगा कि आप जनक नंदिनी जानकी की जय बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए जो है बात का मैं प्रवेश करा दूंगा, आप खूब फूल तोड़िए। नेकी का यदि आप जय नहीं बोलोगे तो फिर मैं आपको पुष्प तोड़ने नहीं दूंगा। या तो आप स्त्री का रूप धारण कर लीजिए तो मैं आपको पीछे के रास्ते से ले जाऊंगा, आपका कार्य बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप खूब फूल तोड़ करके ले जाना। आप जय बोलिए, मैं आपके पीछे जय बोलूंगा। हाँ, ये बात आपकी मुझे
मंजूर है तो पहले मैं बोलता हूँ, पीछे आप बोलिए। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की जय। जय से काम नहीं चलेगा, जितना मैंने बोला है उतना आप बोलिए। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, बोलिए जनक नंदिनी जानकी जय। नंदिनी की जय। अरे मैं खूब जानता हूँ आपके जो गुरु वशिष्ठ जी है, उनकी गाय का नाम नंदिनी है। उसकी तो जय आप सुबह से लेकर शाम तक दिन भर बोलते रहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मुझे जो है, मैं माली जरूर, अनपढ़ जरूर हूँ, किंतु आप मुझे जो सारा पाठ पढ़ा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जो मैं कहूँ वो आप बोलिए। आप जय बोलिए। हाँ। तत्पश्चात आपके पीछे जय मैं बोलूंगा। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की जय। श्री राम जी महाराज, श्री लखन चल के बाबू दे दिए, राम जी महाराज डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।